Hello guys, my name is Priyanshu and you watching me Science Class 9. Today पार्ट 9 है। प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोग बात कर चुके थे एनिमल टिश्यू के बारे में, जिसमें हम सभी लोग ने पढ़ा था एनिमल्स के टाइप्स कितने होते हैं। और टाइप्स में हमने ये देखा था जो एपिथेलियल टिश्यू है, उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो मैंने उन सभी के टाइप्स बता दिए थे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं उसको भी मैंने बता दिया था, और इनका फंक्शन क्या होता है इसको भी हम सभी लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके ज़रूर देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा। और बिना किसी रुकावट से हम आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो फर्स्ट है हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही थिन और फ्लैट होते हैं। और दूसरा है इरेगुलर सेल्स के बने होते हैं। थर्ड है फिटिंग क्लोजिंग टुगेदर बिटवीन नो इंटरसेलुलर स्पेस इन फाउंड। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है और ये क्लोजली फिटिंग होते हैं। ठीक है, अब हम इसका जान लेते हैं इनका फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजीनियरिंग एंड पैथोजन। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजीनियरिंग एंड पैथोजन से। और ये करते हैं सिक्रेशन करते हैं और गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं। अब हम जान लेते हैं इनका लोकेशन क्या होता है। अब तक हमने इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ा, अब इनके हम लोकेशन पढ़ लेते हैं। इनका लोकेशन होता है इनर लेइंग ब्लड वेसल्स वोमेन्स कैप्सूल। ये एक तरह से पार्ट ऑफ किडनी होता है, एक किडनी का पार्ट होता है। वोमेन्स कैप्सूल होता है एक पार्ट ऑफ द किडनी होता है। लंग्स अलवेली एलिमेंट्री कैनाल। किसी भी एग्ज़ाम में ये फंक्शन और लोकेशन ज़रूर आता है। तो किसी भी एपिथेलियल टिश्यू का अगर कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का एक डायग्राम बनाया है। तो हम जान लेते हैं डायग्राम, समझ लेते हैं इसका डायग्राम कैसे होता है। जो सबसे सेंटर में होता है वो हमारा होता है न्यूक्लियस, और जो उसमें फिल होते हैं न्यूक्लियस में नहीं, न्यूक्लियस की जो साइड में फिल होते हैं वो हमारा साइटोप्लाज्म होता है। और जो इनके मेम्ब्रेन यानी कि जो इनका वो होता है सेल वॉल मेम्ब्रेन होता है, वो बहुत ही लाइक अ सीमेंट, उस सीमेंट के जहाँ से तरह से हार्ड होता है। और इनका जो ये क्या कहते हैं, जो ब्लैक कलर से सेट किया गया है, ये होता इनका बेसमेंट होता है। बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। अब हम स्क्वामस एपि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का जो कि पार्ट है किसका, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू का। चलिए उसे भी जान लेते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। When a squamous tissue form of many layer is called stratified tissue। जैसे squamous tissue फॉर्म करता है many layers को, जैसे फॉर्म करता है many layer को, उसी को हम क्या कहते हैं, stratified tissue कहते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, BS एंड TS का। और इनका लोकेशन होता है स्किन, बकल कैविटी, पैरेक्स, वेजिना, ऑस्कोफेगस, एनस। इन जगहों पे इनका लोकेशन होता है। मैंने स्ट्रिफाइड का डायग्राम बनाया है, तो उसको भी चलिए जान लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे होता है। सबसे पहले इसका आता है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर में पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सेंटर में पाया गया है। और इसकी जो साइड में जो फिल होते हैं वो होता है साइटोप्लाज्म। और जो इसकी जो बाहरी आउटर मेम्ब्रेन दिख रही हैं वो इसका स्क्वामस लेयर है। और ये नीचे की सरफेस एरिया होती हैं, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि बने होते हैं प्रोटीन के। आई होप कि आपको ये स्क्वामस और स्ट्रेटिफाइड समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टाइप्स की तरफ।
दूसरा टाइप्स है हमारा कोबाइडियल एपिथेलियल टिश्यू। कोबाइडियल एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही सिंपल होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइक अ क्यूब होता है, जो दिखता है पॉलीगोनल इन शेप, जो पॉलीगोनल की शेप का ऐसा दिखता है। इनका फंक्शन भी बहुत ही सिंपल होता है। ये कहते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रिएशन, एक्सक्रिएशन और ऑब्जेक्शन का काम करते हैं। ठीक है। और इसका लोकेशन जो होता है ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, थायराइड्स में पाए जाते हैं, सिलाबरी ग्लैंड में पाए जाते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और सेक्स ऑर्गन में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड टाइप्स की तरफ। तो हमारा थर्ड टाइप है कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं टॉल कॉलमनल शेप्ड में। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया है जो कि कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू का ही है। तो इसका जो देखिए यहाँ पे देखना कॉम्पैक्टली अरेंज इन टॉल कॉलमनल शेप की कोलमनल शेप में। और इनका इनका जो कॉम्प्लेटली पैक्ड होते हैं और अरेंज होते हैं लंबे लंबे टॉल मतलब लंबे लंबे में उसका जो शेप होता है बहुत ही कोलमनल का जो शेप होता है बहुत ही लंबे लंबे होते हैं और ये कॉम्प्लेटली पैक्ड होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्रेशन ऑफ पकस, ऑब्जेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर इन इंटेस्टाइन। ये हमें ऑब्जेक्शन करते हैं न्यूट्रिशन एंड वाटर को इन इंटेस्टाइन में। ठीक है। अब हम जान लेते हैं इनका लोकेशन कहाँ पे होता है। तो इनका लोकेशन होता है इनर लेइंग ऑफ स्टमच, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, एप्लीग्लोटिस, इन सभी जगहों पे इनका लोकेशन होता है। ठीक है। अब हम आई होप कि आपको सेकंड एंड थर्ड समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ की तरफ। फोर्थ है हमारा सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। ये भी बहुत सिंपल होता है, जैसे कोबाइडियल होता है, कोलमनर होता है, सेम वैसे इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। व्हेन अ कोबाइडियल और columnar epithelial tissue bear cilia on its surface, जो इनका सरफेस होता है वो कैसे जैसा होता है, कोलमनर एंड कोबाइडियल की तरह से होता है, टिश्यू की तरह होता है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसका फंक्शन और लोकेशन कहाँ पे हो। तो इनका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ बकस, यूरिन, स्पर्म, ओवेन एक्सेट्रा। तो इनका फंक्शन ये कि मूवमेंट कराते हैं बकस को, यूरिन को, स्पर्म को और ओविन को। ठीक है। अब जान लेते हैं इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। लोकेशन होता है इनका स्पर्म डक्ट, ओविडक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, किडनी, इन सभी जगहों पे इनका लोकेशन होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये इनका फंक्शन क्या होता है और लोकेशन स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में। ये इनका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है और जो यहाँ पे देख लेंगे आप, यहाँ पे कुछ गैप होगा, यहीं पे इसका ग्लैंड होता है, ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर। इसी को हम ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इनका फंक्शन जो होता है सिक्रेशन ऑफ स्वेट, ऑयल्स, हार्मोन्स और एंजाइम। एंजाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट enzyme is the most important in this types। जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका फंक्शन में सबसे ज़्यादा मेन क्या रखता है, एंजाइम्स रखता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं इनके लोकेशन की ओर। लोकेशन क्या होता है इनका, लोकेशन होता है लेइंग ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज, इंडस्ट्रियल ग्लैंड, इन दो जगहों पे इनका लोकेशन होता है। आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि एनिमल टिश्यू का जो नेक्स्ट टाइप है वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव आने वाले वीडियो में हम सभी लोग सीखेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। वो बहुत ही सिंपल होता है इसलिए ज़्यादा उसको समझने में
दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए थैंक यू।